सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में ले जाने लगा। लड़की इसकी नीयत भांप गई। इसने इसे कहा, मैं तो वाइफ नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियाँ, औरत और ईमान की मारकाराइयाँ बयान कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, दास्तान को आगे शुरू करते हैं। जिस तरह हमारे मज़हब में बाज़ पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हाकम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाज़ इमामों ने मस्जिद पर कब्जा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके ज़ोर पर हम मुसलमान मौलवी तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद हैं जो इस्लाम और कुरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ किसी मस्जिद में कोई बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं। इन मौलवियों की ज़ुबान से हम मुसलमानों में ऐसी तोहम परस्ती पैदा करेंगे कि इनके दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो अज़मत मिट जाएगी जो इसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए। रज्जब ने कहा, सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए हैं जहाँ बच्चों और नौजवानों को मज़हब के सही रुख से रोशनाश किया जा रहा है। इससे पहले वहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिद में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मदासराई ज़्यादा होती थी। सलाहुद्दीन ने खुतबों से खलीफा का जिक्र ही ख़त्म करा दिया है। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और मज़हबी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए लोगों को ज़हनी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी तौर पर मुहताज रखना लाजमी है। मोहतरम रज्जब, एक सलीबी कमांडर मुस्कुराकर बोला, आपको अपने मुल्क के मुतल्लक भी इल्म नहीं कि वहाँ पर दरपर्दा क्या हो रहा है। हमने ये मुहिम इसी रोज़ शुरू कर दी थी जिस रोज़ सलाहुद्दीन ने हमें बहरिया रूम में शिकस्त दी थी। हम खुली तखरीबकारी के कायल नहीं, हम जहनों में तखरीबकारी किया करते हैं। ज़रा गौर करें मोहतरम, 2 साल पहले कहरा में कितने कहबा खाने थे और अब कितने हैं? क्या इनमें बेपनाह इजाफा नहीं हो गया? क्या दौलतमंद मुसलमान घरानों में लड़कों और लड़कियों में काबिल एतराज़ मुआशके शुरू नहीं हो गए? हमने वहाँ जो ईसाई लड़कियाँ भेजी थीं वो मुसलमान लड़कियों के रूप में मुसलमान मर्दों के दरमियान रकाबत पैदा करके खून खराबे करा चुकी हैं। कहरा में हमने नहायत दिलकश जुआबाजी राइज कर दी है। 2 मस्जिदों में हमारे भेजे हुए आदमी इमाम के तौर पर मौजूद हैं। वो नहायत खूबी से इस्लाम की शक्ल सूरत बिगाड़ रहे हैं। वो जहाद के मानी बिगाड़ रहे हैं। हमने वहाँ आलमों और फाजलों के भेस में भी कुछ आदमी भेज रखे हैं जो मुसलमानों को जंगो जदल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो दोस्त और दुश्मन का तसव्वुर भी बदल रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह तवक्का है कि मुसलमान चंद बरसों तक इस जहनी कैफियत में दाखिल हो जाएंगे जहाँ वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से मुसलमान कहेंगे, मगर इनके जहनों पर, इनके तहज़ीब व तमद्दन पर सलीब का असर होगा। सलाहुद्दीन का जासूसी निज़ाम बहुत होशियार है। रज्जब ने कहा, अगर इसके शोबाए जासूस और सुराग रसानी के सरबराह अली बिन सुफियान को कत्ल कर दिया जाए तो सलाहुद्दीन अंधा और बहरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। कोनार्ड ने कहा, आप एक हाकम को कत्ल भी नहीं करा सकते। अगर आप अकल के लिहाज से इतने कमज़ोर हैं तो आप हमारे आदमियों को भी पकड़वा कर मरवाएंगे और हमारी दौलत भी बर्बाद कर देंगे। ये काम मैं खुद करा लूँगा। रज्जब ने कहा, मैंने फ़िदाइयों से बात कर ली है, वो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए भी तैयार हैं। आप सूडान की तरफ से मिस्र की सरहद पर बदअमनी पैदा करते रहें। कोनार्ड ने कहा, मुल्क के अंदर हम जहनी और दीगर इक़साम की तखरीबकारी करते रहेंगे। इधर अरब में कई एक मुसलमान उमरा हमारे कब्ज़े में आ गए हैं। इनमें से बाज़ को हमने इस कदर बेबस कर दिया है कि हम इनसे जुजिया वसूल करते हैं। हम छोटे छोटे हमले करके इनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। आप सूडान की तरफ से यही चाल चलें। मुसलमानों में सिर्फ 2 शख्स रह गए हैं,
नूरुद्दीन ज़िंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी। इनके ख़त्म होते ही इस्लामी दुनिया का सूरज गुरूब हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग साबित कदम रहें। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मिस्र आपका होगा। इस किस्म की बुनियादी गुफ्तो-शनीयत के बाद बहुत देर तक इनमें तरीक़ाकार और लाहे अमल पर बहस होती रही। आखिरकार रज्जब को 3 बड़ी ही दिलकश और बेहद चालाक लड़कियां और सोने के 1000 सिक्के दिए गए। इसे कहरा के 2 आदमियों के पते दिए गए। इनमें से किसी एक तक इन लड़कियों को खुफिया तरीके से पहुंचाना था। इन 2 आदमियों से एक सुल्तान अय्यूबी के जंगी शोबे का एक हाकम फैजुल फातमी था। रज्जब को ये नहीं बताया गया कि लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसे इतना ही बताया गया कि फैजुल फातमी के साथ इनका राब्ता है। वो लड़कियों का इस्तेमाल जानता है और लड़कियों को भी मालूम है कि इन्हें क्या करना है। ये तीनों अरब और मिस्र की ज़बान रवानी से बोल सकती थीं। इसी रोज़ तीनों लड़कियां और 10 मुहाफिज रज्जब के साथ करके इसे रवाना कर दिया गया। इसे सबसे पहले सूडान के इसी पहाड़ी खित्ते में जाना था जहां लड़की की कुर्बानी दी जाती थी और जहां सुल्तान अय्यूबी के जानबाजों ने उम्मे अरारा को हबशियों से छुड़ाकर पुरोहित को हलाक किया और फ़िरौनों के वक्तों की इमारतें तबाह की थीं। रज्जब ने सूडानियों की शिकस्त और अल आज़द की खिलाफत से माजूली के बाद भागकर इसी जगह बना ली और इसी जगह को अपना अड्डा बना लिया था। इसने अपने गिर्द हबशियों का वो कबीला जमा कर लिया था जिसके पुरोहित को सुल्तान अय्यूबी ने हलाक कराया था। ये लोग अभी तक इस जगह को देवताओं का मस्कन कहते थे और पहाड़ियों के अंदर नहीं जाते थे। अंदर सिर्फ 4 बूढ़े हबशी जाते थे। इनमें से एक इस कबीले का मजहबी पेशवा था। इसने अपने आप को मरे हुए पुरोहित का जानशी बना लिया था। इसने 3 आदमी अपने मुहाफ़िज़ों के तौर पर मुंतखब कर लिए थे जो इसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रज्जब ने इसी छोटे से खित्ते के एक ढके छुपे गोशे को अपना घर बना लिया था। फरार होकर वो वहाँ गया और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलीबी एजेंट के साथ फ़लस्तीन चला गया था। हबशियों का ये कबीला जो अंगूक कहलाता था खौफज़दा था। एक तो इनके देवता की कुर्बानी पूरी ना हुई, दूसरे इनका पुरोहित मारा गया, तीसरे इनके देवता का बुत और मस्कन ही तबाह कर दिया गया और चौथी मुसीबत ये नाजिल हुई कि कबीले के सैकड़ों जवान देवता की तौहीन का इंतकाम लेने गए तो इन्हें शिकस्त हुई और ज़्यादातर मारे गए। इस कबीले के घर घर में मातम हो रहा था। इनमें से बाज़ लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिसने इनके देवता का बुत तोड़ा है वो कोई बहुत बड़ा देवता होगा। मरे हुए पुरोहित के जानशी ने जब अपने कबीले का ये हाल देखा तो इसने पहले तो ये कहा कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, इनके पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊंट पुरोहित के हवाले कर दिया। ये जानवर कई दिनों तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे मगर कबीले से खौफ कम ना हुआ। एक रात नए पुरोहित ने कबीले को पहाड़ी जगह से बाहर जमा किया और बताया कि इसने देवताओं तक रसाई हासिल की है। देवताओं ने यह इशारा दिया है कि चूंकि वक़्त पर लड़की की कुर्बानी नहीं हुई इसलिए कबीले पर मुसीबत नाजिल हुई है। देवताओं ने कहा है कि अब बैक वक्त 2 लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले को चैन नहीं लेने देंगे। पुरोहित ने यह भी कहा कि लड़कियां अंगूक की ना हों और सूडान की भी ना हों, इनका सफ़ेद फार्म होना ज़रूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दलेर और निडर आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र से 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियां उठा लाएंगे। इधर से रज्जब फ़लस्तीन से 3 सलीबी लड़कियां 10 मुहाफ़िज़ों के साथ ला रहा था। इसका सफ़र बहुत लंबा था और यह सफ़र ख़तरनाक भी था। वो सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज का भगोड़ा और बागी सालार था। इसे मालूम था कि सरहद के साथ साथ सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती पहरे का इंतज़ाम कर रखा है, इसलिए वो अपने काफ़िले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। इसके काफ़िले में 3 ऊँट थे जिन पर पानी, खुराक और सलीबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफिर के बाद वो देवताओं की पहाड़ी मस्कन में पहुंच गए। इससे एक ही रोज़ पहले कबीले के पुरोहित ने कहा था कि 2 सफ़ेद फार्म और सूडान के बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रज्जब सबसे पहले पुरोहित से मिला। पुरोहित ने इसके साथ 3 सफ़ेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो इसकी आंखें चमक उठीं। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजूद थी।
इसने रज्जब से लड़कियों के मुतल्लक पूछा तो रज्जब ने इसे बताया कि वो इन्हें खास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रज्जब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी और तीन इतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहाँ रज्जब ने खेमे गाड़ दिए थे। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महल देखकर कहरा में इन दो आदमियों के हवाले करना था जिनके अते पते इसे सलीबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम था। रज्जब ने वहाँ शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात इसने सफर से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज और इसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए तो रज्जब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में ले जाने लगा। लड़की इसकी नीयत भांप गई। इसने इसे कहा, मैं तो वाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फर्ज पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूँगी। आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्यारे नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा क्योंकि दास्तान अभी जारी है।